भैया कल सुबह रेडी रहिएगा, हमें 10 बजे कासल जाना है रैपोविल में। कैसे कैसे लोगों से डील करना पड़ रहा है। ये स्टूपिड क्लाइंट हमेशा बाहर घूमते हुए मीटिंग करना चाहता है। आज बोट में मिला, कल कहता है कासल में मिलना है। He wants to mix business with pleasure। ठीक है, फिर आप भी मिक्स कर लीजिए बिजनेस विद प्लेजर, क्योंकि सिग्नेचर्स तो आपके ही होने हैं ना। लेकिन हाँ, प्लेजर सिर्फ लिमिट में, जितना मैं बोलूं सिर्फ उतना। अगर उससे ज्यादा कुछ भी किया ना तो आप जानते हैं मैं क्या कर सकता हूं। नमन, जब इंसान सही होता है तो उसे रास्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऊपर वाला खुद उसके लिए रास्ता बना देता है। तुम देखना, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा और मेरे लिए रास्ता खुद बन जाएगा। मिस्टर सिंघानिया को ये नहीं पता कि उनकी फैमिली यहीं पे है, वरना उनमें और हिम्मत आ जाएगी। सर, हमें क्लाइंट से बात करके मीटिंग की जगह चेंज करानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पता है मुझे, लेकिन कल फैमिली टूरिस्ट स्पॉट नहीं जा सकती। गायू की एग्जीबिशन का वेन्यू ज्यूरिक म्यूजियम है, तो फिर वो लोग रैपोविल कासल कैसे आ सकते हैं? What? Why? Okay. क्या हुआ गायू? मामी, वो एग्जीबिशन का वेन्यू चेंज हो गया है। अब एग्जीबिशन रैपर्सविल में किसी कासल में होगी। हमें सुबह ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचना है। कौन सी जगह बताएं? रैपोविल कासल। इतने दिनों में पहली बार कोई यहाँ आया है। भैया, मैंने कहा था ना, कोई गड़बड़ नहीं। मैं आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन अगर आप मजबूर करेंगे तो फिर आई रियली कांट हेल्प इट। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और ना ही मुझे कोई शौक है आपको इस तरह यहाँ रखने का। आपने कभी सुना है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर किसी को कैद करके रखा हो? नहीं ना। एंड आई रियली कांट हेल्प इट। इसलिए मेरे पास वैसे भी बहुत काम है, मेरा काम और मत बढ़ाइए। दीजिए हाथ, दीजिए अपना हाथ दीजिए। काम की चिंता छोड़ नमन, और खुद की चिंता करो। तुमने सोचा है जब सबको तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? इसका अंजाम मैं जानता हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पकड़ा जाऊंगा ना। कोई नहीं, वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ तो आप लोगों का है। मैं तो चाहकर भी घर का बेटा नहीं बन पाया, इसलिए मेरी टेंशन छोड़िए। अंदर जाइए और आराम कीजिए। जाइए जाइए। नैतिक, प्लीज फोन उठाइए। सर, कहीं मैडम को शक तो नहीं हो गया? कल रात से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है आपका। आप उठा भी नहीं रहे हैं नैतिक। कहाँ हैं आप? कैसे हैं आप? किस हाल में? कुछ पता नहीं है मुझे। बच्चे भी आपके बारे में पूछ रहे थे, क्या बोलूं मैं उनसे नैतिक? एक बार जब तक आपसे बात नहीं हो जाएगी ना, तब तक मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए भगवान जी। एक बार, बस एक बार मेरी नैतिक से बात करवा दीजिए प्लीज। हेलो नैतिक, कहाँ हैं आप? कैसे हैं आप? कुछ बोलिए ना प्लीज। अक्षरा। नैतिक, हाँ हाँ नैतिक बोलिए। मेरे कान तरस गए थे आपकी आवाज सुनने के लिए। कितने दिनों बाद आपको मेरी याद आई। कैसे आप? कहाँ हैं? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इतने दिनों बाद याद आती है आपको मेरी। नहीं 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 नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। सॉरी सॉरी, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मुझे बस आपसे बात करनी है प्लीज। आप बताइए मुझे, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्या आपको लगा कि मैं किसी मुश्किल में हूँ? सच कहूँ तो मैंने नमन को यहाँ देखा स्विट्जरलैंड में, तो मैं बहुत डर गई।
मुझे लगा पता नहीं क्या है, मैं परेशान हो गई बहुत। वो मैंने ही उसे वहां भेजा था। मैंने ही कहा था कि किसी से कुछ बताए नहीं। I'm sorry अक्षरा, मैंने आपसे बात छुपाई, लेकिन कुछ बात ही ऐसी थी, किसी को बता नहीं सकते थे। आप भी सुनती तो परेशान हो जाती। अच्छा तो कोई बात नहीं है ना, अब तो हम भी यहाँ पर हैं। हमें बताइए क्या करना है, कार्तिक भी है हमारे साथ। नहीं कोई काम नहीं है, और मैं नमन से कहूंगा कि वो आपसे मिल ले। आप कब मिलेंगे नैतिक, कब आएंगे आप? मुझसे नहीं अब इंतजार हो रहा है, प्लीज बोलिए ना, आप कब वापस आएंगे? आप फिर से क्यों चुप हो गए? आप बताइए ना, कुछ तो बोलिए। बहुत जल्द, बस यहाँ काम ठीक होते ही आ जाऊंगा। आपके बर्थडे पे? शायद नहीं नैतिक, प्लीज सच बोलिए, मैं रो दूंगी नहीं तो। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, घर में सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, प्लीज जल्दी आइए। हाँ, बहुत जल्द आ जाऊंगा। वादा। अजीब बात है ना नैतिक, मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में हूँ। आपको पता है हमने कितनी बार प्लान बनाया यहाँ आने का, और एक बार तो बन भी गया था, पर फिर भी नहीं जा पाए। और अब देखिए मैं अकेले हूँ यहाँ पर आपके बिना। इतना खूबसूरत नजारा है, लेकिन फिर भी आपके बिना सब कुछ फीका है। देखिए आप तो चली गई, मैं रह गया। काश हम यहाँ मिल पाते। काश। बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको। मैं भी। I love you. I love you too नैतिक। वो गायू का एग्जीबिशन कैसा चल रहा है? ठीक है, बस उनने लास्ट मिनट वो वेन्यू। हेलो कट गया शायद। बस भैया बस, आज के लिए बहुत रोमांस हो गया आपका। वैसे जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा समझदार निकले आप। बहुत अकलमंदी की कि ज्यादा कुछ नहीं बोला। गुड, मुझे भी कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यार की ताकत देखी तुमने नमन? तो मुझे केनिया से ज्यूरिक ले आए ताकि किसी को कुछ पता ही ना चले। और ये सब भी गायू के एग्जीबिशन के लिए यहां ज्यूरिक आ गए। क्या कहोगे तुम इसे? इत्तेफाक या उसकी मर्जी? तुम चाहकर भी अक्षरा और मुझे अलग नहीं कर पाए, और ना कभी कर पाओगे नमन। अक्षरा के प्यार के सामने तुम मौत भी हार मान चुकी है। अगर प्यार उन्हें यहां तक खींचकर लाया है तो कल मुझ तक भी पहुंचा देगा, इतना मुझे यकीन है। मुझे पूरा यकीन है अक्षरा कि मेरा प्यार आपको यहां खींचकर लाया है, और बहुत जल्द मुझ तक पहुंचा भी देगा। या मिस्टर टिम, वी आर लीविंग राइट नाउ। या ओके, एक काम करो, नैतिक भैया को इमीडिएटली ले आओ, हम रैपर बिल के लिए निकल रहे हैं। ओके या ओके। थैंक गॉड आपकी भैया से बात हो गई, नहीं तो मैं तो अजीब सिचुएशन में पड़ जाता। मिलने का बहुत मन था, लेकिन अभी जिनेवा के लिए निकल रहा हूँ, वापस आते ही मिलता हूँ। नमन। ओके, टेक केयर एंड सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। काश आप यहाँ होते नैतिक। अजीब सी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है जैसे नैतिक आसपास है कहीं।
मुझे डराते डराते तुम खुद डरने लग गए हो। अक्षरा स्विट्जरलैंड आ चुकी है, अब तुम्हें बच के रहना चाहिए। आराम से। क्या हो रहा है मुझे? इसे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है जैसे कुछ है मेरे आसपास। आराम से भैया, और वैसे जानबूझकर ना अटेंशन सीख करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अक्षरा मुझे ऐसे भी ढूंढ लेगी। क्या हुआ मैम? सब ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। पक्का ना मैम? हाँ सब ठीक ही है, पता नहीं फिर भी कुछ अजीब सा लग रहा है, पर सब ठीक है। आपको सर की चिंता हो रही है ना? नहीं, उनसे तो बात हुई है अच्छे से, पता नहीं क्या, तुम जाने दो, शायद मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं समझ सकता हूँ मैम, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अजीब फीलिंग हो रही है। ये सब जो भी हो रहा है